श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। ग्रंथ श्री राधा माधव चिंतन से आज हम उस अध्याय का श्रवण करेंगे जहाँ श्री राधा रानी के प्रेम साधना और उनके अनिर्वचनीय स्वरूप का सुंदर वर्णन है। यह कथा दो भागों में होगी। आज इसकी पहले अध्याय का श्रवण हम करेंगे जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। वंदे वृंदावनानंद राधिका परमेश्वरम गोपिका परमा श्रेष्ठा हलादिनी शक्ति रूपिणम। वंदो राधा के परम पावन पद अरविंद जिनको मृदु मकरंद नित्य चाहत श्याम मिलिंद। जगत जननी श्री कृष्ण स्वरूपा भगवती श्री राधा बहुत से लोगों के लिए एक विलक्षण पहेली बनी हुई है और श्री राधा के अनिर्वचनीय तत्व रहस्य को जब तक कोई जान नहीं लेगा तब तक उसके लिए ये पहेली ही बनी रहेगी, क्योंकि ये साधन राज्य की सर्वोच्च सीमा का साधन तथा सिद्ध राज में समस्त पुरुषार्थों में परम और चरम पुरुषार्थमय है। गोपी रहस्य ही परम गुह्य और फिर राधा जी की तो बात ही क्या है। लोगों को समझ में ही नहीं आ सकता कि मोक्ष तक की आकांक्षा न रखकर भगवान से अपने लिए कभी कुछ भी चाहने की इच्छा न रखकर भगवान से प्रेम करने का क्या अभिप्राय हो सकता है। जिस भगवान की भक्ति करे या जिससे प्रेम करे उससे अपने लिए कभी कुछ ना चाहे, ये कैसी भक्ति है। और फिर यह और भी आश्चर्य की बात है कि इस भक्ति या प्रेम में सर्वविध श्रृंगार तथा भोग प्रत्यक्ष देखने सुनने में आते हैं। यद्यपि उस श्रृंगार भोग से गोपियों का अपना कुछ भी संपर्क नहीं है, केवल प्रियतम श्री कृष्ण सुखेक्षा में ही उनके जीवन के प्रत्येक श्वास का, मन की प्रत्येक सूक्ष्म से सूक्ष्म वृत्ति का और शरीर की प्रत्येक क्रिया का प्रयोग और उपयोग सहज ही होता है। तथापि इस प्रकार परम त्याग तथा समस्त भोगों का एक साथ रहना लोगों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न कर देता है और पहेली और भी दुरूह हो जाती है। इसी से जहाँ नित्य ब्रह्मानंद स्वरूप में परिनिष्ठित परंतु इस महान रस रहस्य के मर्मज्ञ श्री सुखदेव मरणासन परीक्षित को रासलीला सुनाते हुए हर्षोत्फुल्ल तथा मुग्ध होकर पवित्रम गुह्य रहस्य खोलने लगते हैं, जहाँ प्रेम भक्ति के मूर्तिमान स्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु गोपीजन तथा श्री राधा के भाव का स्मरण श्रवण तथा गान करके ब्रह्म ज्ञान शून्य होकर आनंद राज में पहुंच जाते हैं और जहाँ श्री विद्यापति सरीखे के भावुक कवि बड़ी ही पवित्र भावना से मधुरतम भावों का गान करते हैं, वहीं अनेकों प्रसिद्ध विद्वानों तथा प्रख्यात कवियों ने उन्हें दिव्य प्रेम रहस्य में श्री राधा कृष्ण का वर्णन साधारण नायक नायिका के रूप में किया है और उसी भाव से उनके हाव भाव, आकृति, प्रकृति, चेष्टा, प्रत्न, व्यापार व्यवहार का चित्रण भी किया गया है। वस्तुतः इससे भी बहुत अनर्थ हुआ और श्री राधा कृष्ण के परम अलौकिक दिव्य रूप को भूलकर लोग अत्यंत मलिन तथा दोषपूर्ण भावों से तथा अपवित्र दोष दृष्टि से उन्हें देखने लगे। रीतिकालीन परंपरा से प्रभावित प्राय सभी कवियों ने यही किया और इसी से सच्चे प्रेमी भक्त सूरदास, नंददास, चंडीदास आदि तथा जयदेव और विद्यापति आदि जिन्होंने श्री राधा कृष्ण को परम परात्पर ब्रह्म मानकर ही उज्ज्वल रस की पवित्र मधुर पीयूष धारा बहाई थी, उन सभी के काव्य तथा लीला चरित्र का भी गंदे काम के पोषण में ही प्रयोग होने लगा। श्री राधा कृष्ण के पवित्र दिव्य प्रेम की जगह श्री राधा कृष्ण के नाम पर मलिन वासना की पूर्ति की जाने लगी। इससे राधा रहस्य की पहेली की गांठ और भी गहरी हो गई। काम अंधतम है, काम की दृष्टि सदैव रहती है अंध इंद्रियों को तृप्त करने की ओर। उससे काम कलुषित हृदय मनुष्य अपने द्वारा ही अपना सर्वनाश कर डालता है, परंतु त्याग में दिव्य प्रेम की दृष्टि होती है ऊर्ध्वतम भगवान के आनंद स्वरूप की ओर। काम अतपात कराता है और भगवत प्रेम दिव्य भगवानंद का आस्वादन। अतएव उद्योग गति कारक इंद्रिय तृप्ति कर काम का तो परित्याग करना ही चाहिए। भोग सुख कामना की प्रत्येक तरंगा का निवारण भी बड़ी दृढ़ता तथा सावधानी के साथ करना चाहिए और अपने प्रत्येक साधन का पर हित तथा
पर सुख के प्रति समर्पण कर देना चाहिए। जो अपने दुख से जरा भी नहीं घबराते, ना अपना सुख चाहते हैं, परंतु जिनका हृदय जरा से भी पर परिताप से पिघल जाता है, तथा जो अपने सारे सुख साधन को पर परिताप के नाश में लगा देते हैं, वे ही संत है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने संत हृदय का चिंतन कुछ इस प्रकार से किया है। संत हृदय नवनीत समाना, कहाँ कभिन परी कहे न जाना। निज परिताप द्रवद नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपनीता। इस प्रकार जो पर दुख कातर और परम सुख परायण होते हैं, वे ही संत माने जाते हैं, और जिनका आत्मक सुख सदा सर्वदा सर्वथा केवल परम प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के सुख में ही परिणत हो जाता है, वे तो संतों तथा महापुरुषों के भी वंदनीय होते हैं। भोग कामना त्याग के बाद भी एक मोक्ष कामना रह जाती है। यह मोक्ष की कामना जब तक रहती है तब तक भी सर्वत्याग नहीं माना जाता, परंतु श्री कृष्ण प्रिय गोपंगनाओं में यह सर्वत्याग सहज था। वे सच्ची प्रेमिकाएं थी। इसी से वे वेद धर्म, देह धर्म, लोक धर्म, लज्जा, धैर्य, आत्म सुख, देह सुख, स्वजन, आर्यपत सबका सहज त्याग करके केवल श्री कृष्ण सुख के लिए श्री कृष्ण का सब प्रकार से तथा समस्त कारणों से अनन्य भजन करती थी। इतना होने पर भी उन्हें अपने इस महान सुरमुनि मन प्रलोभनीय उच्च स्वरूप का जरा भी ज्ञान नहीं था। इसीलिए तो गोपी प्रेम को निरुपाधि प्रेम कहा गया है। इसी से देवगुरु बृहस्पति के शिष्य उद्धव सरीखे महापुरुष ने श्री गोपी पद रज की प्राप्ति के लिए वृंदावन में लता गुल्म औषध बनने की इच्छा प्रकट की है तथा यह वरदान मांगा है। इन सब गोपियों में श्री राधिका जी का सर्व प्रमुख है, बल्कि श्री राधा जी से ही समस्त गोपियां बनी है और वे उन्हीं के काव्य रूपा है। श्री राधा जी का तात्विक स्वरूप तो श्री कृष्ण से सर्वथा अभिन्न है। सम रहस्य गोपी निषद में कहा गया है, वह अनादि पुरुष एक ही है, पर अनादि काल से ही वह अपने को दो रूपों में बनाकर अपनी ही आराधना के लिए तत्पर है। इसलिए वेतज्ञ पुरुष श्री राधा को रसिकानंद रूपा बतलाते हैं। राधा तापनी उपनिषद में आता है, जो ये राधा और जो ये कृष्ण रस के सागर हैं, वे एक ही हैं, पर खेलने के लिए दो रूप बने हुए हैं। ब्रह्मांड पुराण में श्री कृष्ण ने कहा है, राधा कृष्णात्मिका नित्य कृष्णो राधात्मको ध्रुवम, वृंदावनेश्वरी राधा राधे वराध्यते मया। राधा की आत्मा सदा मैं श्री कृष्ण हूँ और मेरी श्री कृष्ण की आत्मा निश्चय ही श्री राधा है। श्री राधा वृंदावन की ईश्वरी है, इस कारण मैं राधा की ही आराधना करता हूँ। या कृष्ण सापी राधा च या राधा कृष्ण एव स, एवं ज्योतिर्द्विधा भिन्न राधा माधव रूपकम। जो कृष्ण है वही श्री राधा है और जो श्री राधा है वही श्री कृष्ण है। श्री राधा माधव के रूप में एक ही ज्योति दो प्रकार से प्रकट है। ब्रह्म वैवर्ता पुराण में भगवान के वचन है, मुझ में श्री कृष्ण में और तुम में श्री राधा में जो अधम मनुष्य भेद मानता है, वो जब तक चंद्रमा और सूर्य रहेंगे तब तक काल सूत्र नामक नरक में पड़ा रहेगा। भगवान श्री कृष्ण राधा से कहते हैं, प्रणाधिका श्री राधिके, वास्तव में हम तुम दो नहीं, जो तुम हो वही मैं हूँ और जो मैं हूँ वही तुम हो। जैसे दूध में धुलता है, अग्नि में दाही का शक्ति है, पृथ्वी में गंध है, उसी प्रकार मेरा तुम्हारा अभिन्न संबंध है। हे श्री राधिके, सृष्टि की रचना में भी तुम्हें उपादान बनकर मेरे साथ रहती हो। मिट्टी ना हो तो कुम्हार घड़ा कैसे बनाए, सोना ना हो तो सुनार गहना कैसे बनाए, वैसे ही यदि तुम ना रहो तो मैं सृष्टि रचना नहीं कर सकता। तुम सृष्टि की आधार रूपा हो और मैं उसका अच्युत बीज हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार श्री राधा जी से कहा, मैं प्रियतम तू प्रियसी मेरी, यो कहना है निराप्रवाद। तू मम प्राण प्राण मैं तेरे, यह भी है प्रलाप संवाद। तू मेरी मैं तेरा राधे, यह भी नहीं साधु व्यवहार। समुचित नहीं कभी हम में तू मैं का कोई भेद विचार। मैं प्रियतम हूँ और तू मेरी प्रियतमा है, यो कहना केवल किवंदित मात्र है। तू मेरे प्राण है और मैं तेरे प्राण हूँ, यह कहना भी प्रलाप ही करना है। तू मेरी है और मैं तेरा हूँ, यह भी कोई साधु
प्रयोग नहीं है। हम दोनों में कभी तू और मैं का किसी भी प्रकार से कोई भेद सूचित हो, यह उचित नहीं है। अर्थात तू मैं हूँ और मैं तू है, हम दोनों में कभी कोई भेद है ही नहीं। ये श्री राधा भगवती श्री कृष्ण की भांति ही नित्य सच्चिदानंद घन स्वरूपा है। समय समय पर लीला के लिए प्रकट भगवान श्री कृष्ण की भांति ही ये भी आविर्भूत होती हैं। एक बार यह दिव्य गोलोक धाम में श्री कृष्ण के वामांश से प्रकट हुई थी। उन्होंने ही फिर व्रजभूमि के अंतर्गत बरसाने विश्वानुपुर में महान भाग्यशाली अखिल पुण्य पुंज श्री विश्वानु महाराज के घर परम पुण्यमय श्री कीर्तिदा रानी जी के कोख से प्रकट होने की लीला की थी। आज यह उसी का महोत्सव है। हम लोगों का परम सौभाग्य है कि इस जीवन में इस सुअवसर पर हम सबको एकत्र होकर श्री राधा भगवती के पुण्य स्मरण का महान अवसर मिला है। अब श्री कृष्ण प्रेम या श्री कृष्ण की सहज प्राप्ति कराने वाली उस प्रेम साधना को देखना है जो श्री राधा जी के स्वरूपगत तथा स्वभावगत है। एक दिन श्री राधा जी एकांत में किसी महान भाव में निमग्न बैठी थी। एक श्री कृष्ण प्रेमी भिलाषिनी सखी ने आकर बड़ी ही नम्रता से उनसे प्रियतम श्री कृष्ण अथवा उनका विशुद्ध अनन्य प्रेम प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ साधन पूछा। बस श्री कृष्ण प्रेम के साधन का नाम सुनते ही श्री राधिका जी के नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली और वे गदगद वाणी से रोती हुई बोली, अरे सखी, मेरे तन मन प्राण धन जन कुल गृह सब ही वे है लील मान अभिमान। आंसू सलिल छड़ी नहीं कछु धन है राधा के पास, जाके विनिमय मिले प्रेम धन नील कांति मणि खास। जानी लेऊ सजनी निश्चय यह परम सार कौसार, श्याम प्रेम को मोल अमोलक सुचि असुवन की धार। राधा रानी सखी से कहती हैं, अरे सखी, मैं क्या साधन बताऊं, मेरे पास तो कुछ और है ही नहीं। मेरे तन मन प्राण धन जन कुल घर शील बान अभिमान सभी कुछ एकमात्र वे श्याम सुंदर ही है। इस राधा के पास अश्रु जल को छोड़कर और कोई धन है ही नहीं जिसके बदले में उन प्रेम धन स्वयं नील कांति मणि को प्राप्त किया जाए। सजनी, तुम यह निश्चित परम सार का सार समझो। अमूल्य श्याम प्रेम का मूल्य केवल पवित्र आंसुओं की धारा ही है। सब कुछ उन्हीं को समर्पण कर, सब कुछ उन्हीं को समझकर, उन्हीं के प्रेम से, उन्हीं के लिए जो निरंतर प्रेम आंसुओं की धारा बहती रहती है, बस वह पवित्र अश्रु जल ही उनके प्रेम को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है। यह है उनके साधन का स्वरूप। श्री राधिका जी की संपूर्ण व्रज रस लीला ही बड़ी दिव्य और मधुर है, परंतु यह सदा ही अप्रकट है। इसका प्राकट्य कुछ बिरले लौकिक काम गंध लेश शून किसी महाभाग गोपीजन या श्री सखी मंजरी के कृपा प्राप्त प्रेमी संत साधक के हृदय तथा जीवन में ही किसी अंश से होता है। ये तो श्री कृष्ण को मनुष्य मानने वाले लोगों के लिए तो वे 11 वर्ष की वयस के पहले ही गोपियों को छोड़कर मथुरा पधार गए थे। अतः इस बालकपन में श्रृंगार रस का उद्भव ही संभव नहीं है। अवश्य ही श्री ब्रह्मा जी के द्वारा श्री कृष्ण राधा का विवाह कराए जाने का भी वर्णन ब्रह्म वैवर्ता पुराण में आता है, पर वह विवाह भी अप्रकट ही है। ये श्री राधा जी दिव्य चिन्मय देह से भगवान श्री कृष्ण के साथ नित्य लीलारत रहती हैं और उनकी एक मायामयी कृत्रिम सूक्ष्म लक्ष्य ससुराल में रहती हैं, ऐसा वर्णन ग्रंथारतों में मिलता है। जो कुछ भी हो, श्री सीता जी तथा श्री रुक्मणी जी की भांति श्री राधा का विवाह श्री कृष्ण के साथ नहीं होता, पर राधा कृष्ण तत्व में विवाह की आवश्यकता भी नहीं है। वह तो दिव्य चिन्मय राज्य का नित्य अभिन्न चिन्मय संबंध है और उसी राज्य की ये सब लीलाएं भी हैं। हमारे लौकिक स्थूल जगत के लिए तो इस लीला से सर्वोच्च उपदेश ही प्राप्त होता है कि प्रेम का ऊंचे से ऊंचा स्तर त्याग से प्राप्त किया जाता है। जहाँ त्याग है वहीं प्रेम है और जहाँ प्रेम है वहीं आनंद है। साधन जगत के लिए यह उपदेश मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र परम प्रेमास्पद हैं और श्री राधा मुख्य गोपीजनों की भांति श्री कृष्ण सुख को जीवन का सहज सुख बना लेना ही सर्वोच्च साधन है। यही शिक्षा इससे लेनी है और इस साधन के द्वारा श्री कृष्ण को परम श्रेष्ठ रूप में प्राप्त कर लेना ही जीवन का परम साध्य है। परम प्रिय श्री राधा नाम की महिमा का स्वयं श्री कृष्ण
यो गान करते हैं। रा शब्द कुवर स्त्रोत्रो ददामि भक्ति मुक्तमाम, धा शब्द कुवर्त पश्चात यामी श्रवण लोभत। जिस समय मैं किसी के मुख से राह सुन लेता हूँ उसी समय उसे अपनी उत्तम भक्ति प्रेम दे देता हूँ, और धा शब्द का उच्चारण करने पर तो मैं प्रियतमा श्री राधा का नाम श्रवण करने के लोभ से उसके पीछे पीछे चलने लगता हूँ। श्री विश्वानु कुमारी आनंद चंद्र की कौमुदी है, अर्थात रसराज श्री कृष्ण ही आनंद रूप चंद्रमा है और विश्वानु नंदिनी राधा जी ही उनकी ज्योत्सना है। शक्ति और शक्तिमान की अभिन्नता के कारण दोनों अभिन्न है। श्री कृष्ण श्री लक्ष्मी को भी मोहित करते हैं, परंतु विश्वानु दुलारी अपनी सौंदर्य सुषमा से उन मोहन को भी विमुक्त करती हैं। वे प्राकृत अप्रकृत सौंदर्य रूप कसौटी पर खरी उतरने वाली सुवर्ण रेखा है। वे व्रतचंद श्री कृष्ण की प्रियतमा श्री राधिका के नाम से प्रसिद्ध हैं। वे संपूर्ण लावण्य समुद्र की सार संपदा है। कला कला वैदग्ध समूह की एकमात्र आकर भूमि उत्पत्ति स्थान रूपा है और करुणा यदि गुण रूप रत्नों की खान है। श्री राधा सहस्त्र सहस्त्र गौरी की अपेक्षा भी अधिक गौरवर्णा है, तथापि श्रुतियों में वे श्यामा के नाम से प्रसिद्ध है। वे स्वरूपणी होकर भी असु प्राण रूपिणी अर्थात सखियों के लिए प्राण स्वरूपा है। कोई कोई तांत्रिक महानुभाव इस व्रतचंद्रिका को श्री राधा को परालक्ष्मी कहते हैं, तो कोई लीला शक्ति बतलाते हैं तथा श्रुतियाँ उनको आनंदिनी हलादिनी शक्ति कहती है। श्री कृष्ण की समस्त शक्तियाँ, सारी लीलाएं तथा सौंदर्य माधुर्य वैदग्ध आदि संपूर्ण गुण जिनके वश में है, अर्थात जिनके आधार पर ही इन सब का प्रकाश और निवास है, वे श्री राधा ही श्री कृष्ण की प्रियतमा कांता के रूप में विराजित है। जिनके शोभनीय मादन भाव की लीलाएं रसवादन में अत्यंत ही मधुर और श्री कृष्ण के संबंध से नित्य अनंत रूप में विलसित होती हैं, वे श्री राधिका ही श्री कृष्ण की प्रियतमा कांता के रूप में विरचित है। श्री कृष्ण जैसे समस्त गुण रूप केली और माधुर्य की विशेषता से पूर्ण है, वैसे ही श्री राधिका का भी गुण रूप आदि की पराकाष्ठा से परिपूर्ण है। ऐसी माधुर्य रस के सार की भी सार रूपा श्री राधिका का विरचित है। रसो या परमानंद एक एवा द्विधा सदा, श्री राधा कृष्ण रूपाभ्य तस्मै तस्मै नमो नमः। जो एक ही परमानंद रस रूप है वही सदा दो प्रकार की बनकर लीला रत है, वह श्री राधा कृष्ण रूप है। मेरा उसे बारंबार नमस्कार है, मेरा उसे बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार से ग्रंथ श्री राधा माधव चिंतन के प्रथम अध्याय में आज हमने श्री राधा की प्रेम साधना और उनके अनिर्वचनीय स्वरूप का सुंदर वर्णन का श्रवण किया। अगली कथा में हम इसके दूसरे अध्याय का श्रवण करेंगे। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।